मेरा नाम कुणाल है। मैं अभी भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी कॉलेज की पढ़ाई अभी अभी शुरू हुई है। मैं ग्रेजुएशन की फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेकर पहली बार कॉलेज जा रहा हूँ। मैं कुणाल कुमार अपनी कहानी को इस लेख के जरिए आप सभी लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं कुणाल कुमार मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव के स्कूल से ही हुई है। हालांकि अब मैं कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए गांव से थोड़ी दूर शहर की एक यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन किया है। यह कहानी 2 साल पहले की है, जब मैं कॉलेज में इंटरमीडिएट में नामांकन किया था। मैंने थोड़ी उम्र गुजार देने के बाद पढ़ाई शुरू की थी। आपको बता दें कि जिस समय मैं इंटरमीडिएट में पढ़ाई कर रहा था उस समय मेरी उम्र 19 साल थी। मैं जब इंटरमीडिएट में अपना नामांकन कराया था और अपनी प्रथम साल की परीक्षा देने के लिए तैयारियां कर रहा था, तब एक दिन मेरे घर के बाहर एक डाकिया आवाज देता है। तब मेरी मम्मी दरवाजा खोलती है तो डाकिया कहता है कि आपके बेटे का नाम कुणाल है, उसके लिए एक पत्र आया है, कहीं से पूजा नाम है, कृपया करके उसे बुलाइए। मेरी माँ मुझे आवाज देती है और कहती है कि तुम्हारे लिए कोई पत्र आया है, कहीं से डाकिया से जाकर ले लो। मैंने उस पत्र को देखा तो उसमें कुणाल कुमार नाम था, लेकिन पता की जगह पर क्या लिखा था वो साफ साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन मेरे शहर का पिन कोड लास्ट में लिखा हुआ था। डाकिया मेरे गांव का ही था, शायद मुझे जानता होगा, मेरे नाम को जानता होगा, इसी कारण से किसी और का पत्र मेरे हवाले कर चला गया था। जब मैंने उस पत्र को खोला तो वह एक प्रेम पत्र था, जिसमें एक लड़की अपने प्रेमी को लिखा था। लड़की अपने प्रेम पत्र में लिखती है कि जानू, क्या आपको मेरी याद नहीं आती है? क्या मैं आपके बिना किस तरह से जी रही हूँ? मैं आपके प्यार में तड़प तड़प कर मर रही हूँ और आज तक आपका एक पत्र भी मेरे लिए नहीं आया है। हालांकि मैंने जिंदगी में कभी आपको देखा ही नहीं है, बस पत्रों के माध्यम से ही बातचीत हो रही है। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ दिनों से आपका पत्र बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आ रहा है। मैं आपका हालचाल लेने के लिए बिल्कुल बेबस हो चुकी हूँ। कुणाल को पता नहीं चलता है कि पत्र किसका है, लड़की कौन है और प्रेम पत्र किसको लिख रही है। कुणाल को याद करके लड़की बहुत ज्यादा दुखद प्रेम पत्र लिखती है। इसीलिए वह अपने जवाब देने के लिए एक प्रेम पत्र लिखता है और उसमें कहता है कि मुझे कुछ काम था, इसी कारण से मैं तुम्हें पत्र भेजना भूल गया था। दरअसल मैं अब प्रेम पत्र भेजना भूला नहीं हूँ, बल्कि जहाँ मैं आया हूँ वहाँ कोई अगल बगल में डाकघर नहीं है, जिस कारण से मुझे तुम्हारे पास पत्र भेजने में काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं यह पत्र लिखने के लिए अपने काम से जहां गया हूं उससे लगभग 40 किलोमीटर दूर एक पत्र भेजने के लिए आया हूं। हालांकि जहां मैं काम करने के लिए गया हूं वहां मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। ऐसे में अब मैं अपने पहले ही घर पर आ रहा हूं। अब आपको पत्र पाने में समस्या नहीं होगी। कुणाल अपने हाथ से यह पत्र लिखता है और डाकघर में जाकर लड़की के पते पर भेज देता है। कुछ दिनों के बाद कुणाल को फिर से एक पत्र मिलता है, जिसमें प्रेम भरी बातें और बहुत सारी मिठास लिखी हुई थी। कुणाल को यह सब पढ़ने में बहुत मजा आ रहा था, जिस कारण से वह और एक पत्र लिखकर उस लड़की के पते पर भेज देता है। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा
और करीब 1 साल से ज्यादा तक इसी तरह का प्रेम पत्रों का आना जाना लगा हुआ था। अब मुझे भी उस लड़की से थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगा था। उस समय मेरे पास तथा मेरे घर में एक मोबाइल भी था तथा टेलीफोन भी था, लेकिन मैंने कभी भी इसका जिक्र उस लड़की से नहीं किया था, क्योंकि हो सकता है कि उस लड़की के घर में टेलीफोन या मोबाइल हो, लेकिन हमारी बातचीत सिर्फ प्रेम पत्र के द्वारा ही हुआ करता था। मैंने भी कभी उस लड़की से फोन पर बात करने के बारे में सोचा भी नहीं। प्रेम पत्रों का आना जाना चालू ही रहता है। अचानक एक दिन मुझे पत्र मिलता है। उसमें लिखा हुआ था कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरी शादी की उम्र होती जा रही है। मैं जिंदगी में किसी से शादी नहीं कर सकती हूँ। मैंने आपसे ही प्यार किया है और चाहे कुछ भी हो जाए आपसे ही शादी करूंगी।